गीता श्लोक 1। पृष्ठभूमि में कौरव और पांडव दोनों पक्ष युद्ध भूमि में खड़े हैं। धर्म और अधर्म आमने सामने है। वह संजय से पूछता है कि मेरे पुत्र कहाँ खड़े हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में एक भारी भय छिपा हुआ है। उसे मालूम है अधर्म के आधार पर बना साम्राज्य टिकता नहीं। श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक सरल भावार्थ। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं। गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि यह श्लोक सिर्फ प्रश्न नहीं है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मामका कहता है, पांडवों को अलग। यही से पता चलता है उसके हृदय में पक्षपात भरा है। और ध्यान दीजिए, वह कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कह रहा है। उसे मालूम है यह भूमि धर्म की है और अधर्म धर्म भूमि में टिक नहीं सकता। धृतराष्ट्र के मन में पहले ही पराजय का बीज बैठ चुका है। यही कारण है वह वास्तविकता जानना चाहता है, परंतु सत्य सुनने से डरता भी है। यह मनोविज्ञान आज भी मनुष्यों में वैसा ही है। जब मनुष्य गलत आधार पर जी रहा होता है तो सत्य से डरता है। व्यवहारिक उपयोग। यदि जीवन में कभी आप गलत आधार पर कोई निर्णय ले लें तो आपका मन भीतर से बेचैन होगा। धर्म, सत्य, न्याय जहां भी मिले उनका समर्थन कीजिए। जीवन में वह निर्णय ही स्थिर रहेगा जो सत्य पर आधारित हो। अधर्म पर खड़ी विशाल इमारत अंत में ढह जाती है। समापन प्रेरणा। आज अपने मन को जांचिए, क्या मैं सत्य की तरफ हूं या सुविधा की तरफ। हर बार सत्य चुनिए, यही शांति। पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र में युद्ध का वातावरण तैयार है। दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहा है और संजय युद्ध भूमि का दृश्य बता रहा है। इसी दृश्य में अब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप से तैयार देखा और उसे अपने भीतर एक भय और असुरक्षा का अनुभव हुआ। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि दुर्योधन को अपने मन में सहारा और समर्थन चाहिए था। श्लोक संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहता है, जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा और उसने उनसे बातें की। गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि। इस श्लोक में दृष्ट्वा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध की वास्तविक समस्या उस समय उत्पन्न ही नहीं हुई थी। समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब दुर्योधन ने पांडवों की शक्ति को देखा और अपने भीतर तुलना, कंपैरिजन और भय को जन्म दिया। मनुष्य के जीवन में भी यही होता है। हम किसी दूसरे को आगे बढ़ते देखते हैं और हमारे भीतर डर, जलन, असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। हम सहारे की तलाश करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो हमारे मन को बहला दे, परंतु बहलावा कभी वास्तविक प्रगति नहीं ला सकता। प्रगति तब आती है जब हम अपने भीतर उठे भय को पहचानें और उसे साहस में बदलें। व्यवहारिक उपयोग। जब भी आप किसी व्यक्ति की उपलब्धि देखकर अपने मन में हीनता या असुरक्षा महसूस करें तो अपने हृदय में एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मैं अपने भीतर सुधार करने के लिए तैयार हूं? ध्यान रहे, दूसरे को गिरा देने से हम ऊंचे नहीं उठते। ऊंचा वही उठता है जो अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरे से तुलना में नहीं, अपने सुधार में करता है। समापन प्रेरणा। यदि आज आपके मन में किसी प्रकार की हीनता या असुरक्षा उठी हो तो आज ही एक छोटा सा सुधार लिख दीजिए और कल उसी सुधार का एक छोटा सा अभ्यास करिए। इसी प्रकार छोटे छोटे अभ्यास जीवन को बदल देते हैं। गीता श्लोक 3। पृष्ठभूमि। दुर्योधन अभी भी द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। उसके मन में भय है, पर वह अपने भय को शब्दों में नहीं स्वीकार करता। वह अपने वचनों में नज़ाकत लाता है। वह कहता है कि देखिए गुरुदेव, पांडवों की सेना कितनी सुव्यवस्थित है और उसे संगठित किया है आपके ही शिष्य ने। श्लोक पश्यताम पांडुपुत्राणां महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। सरल भावार्थ। दुर्योधन कहता है, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को दो बातें याद दिलाता है। पहली, पांडव कितने शक्तिशाली है। दूसरी,
उनके नेतृत्वकर्ता आपके ही शिष्य है। यही मनुष्य का पतन है। जब मन में भय होता है तो मनुष्य आरोप लगाकर जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी यह करता है। जब मन कमजोर होता है, हम निष्पक्ष होकर वास्तविकता देखने की जगह किसी को दोष देने की प्रवृत्ति में फंस जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है, किसी अन्य व्यक्ति से सीखकर यदि वह व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो उसमें पीड़ा नहीं बल्कि आदर होना चाहिए। जो अपने शिष्य की उन्नति में बाधा डालता है वह गुरु नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी बन जाता है। व्यवहारिक उपयोग, यदि जीवन में कोई व्यक्ति आपसे सीखकर आगे निकल जाए तो उसमें कटुता महसूस न करें। उसकी प्रगति से ईर्ष्या न करें, बल्कि उसकी प्रगति का कारण समझें और उस कारण को अपने जीवन में उतारें। दूसरे की उन्नति से सीख लेना ही सच्चा उत्कर्ष है। समापन प्रेरणा। आज से एक संकल्प लीजिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा जगाइए और उसी क्षण अपने जीवन में एक छोटा सुधार। गीता अध्याय 1 श्लोक 5। पृष्ठभूमि। दुर्योधन अभी भी द्रोणाचार्य के सामने बोल रहा है। उसने पहले द्रोणाचार्य की भावना को छुआ। अब वह पांडवों की सेना के महान शूरवीरों की सूची बताना शुरू करता है। यह सूची केवल नामों की सूची नहीं है। यह दुर्योधन के मन का भय है जो शब्दों का रूप लेकर बाहर आ रहा है। जब मन तनाव में होता है तो मनुष्य दूसरों की शक्ति ही देखता है, अपनी क्षमता का ध्यान नहीं करता है। सरल भावार्थ यहाँ पर अनेक महान योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर धनुर्धर है। युयुधान, विराट और महारथी राजा द्रुपद भी यहाँ उपस्थित है। गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि यहाँ दुर्योधन पांडवों की तुलना महान वीरों से कर रहा है। वह कह रहा है, भीम और अर्जुन जैसे बलवान योद्धा मेरे सामने हैं। यानी दुर्योधन के भीतर जो स्थिति है वह यह है कि वह स्वयं की शक्ति को देख ही नहीं पा रहा। यही जीवन का एक बड़ा संकेत है। जब व्यक्ति मानसिक दबाव में होता है तो वह अपनी क्षमताओं को भूल जाता है और सामने खड़ी चुनौती को ही बड़ा मान लेता है। समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम अपने मन में बना लेते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का मन अपनी शक्ति खोकर केवल विरोधियों की महत्ता देख रहा है। व्यवहारिक उपयोग। यदि जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले स्वयं को याद दिलाइए, मैं जिन लोगों को बड़ा मान रहा हूँ, क्या सच में वे बड़े हैं या मेरा मन उन्हें बड़ा बना रहा है? जब हम अपने मन की प्रतिकूल सोच को बदलते हैं तभी हम चुनौती के सामने साहसपूर्वक खड़े होते हैं। समस्या को देखना आवश्यक है, पर समस्या को अति विस्तारित करना हमारे बल को कम करता है। समापन प्रेरणा। आज यदि आपके सामने कोई बड़ी चुनौती है तो पहले अपने भीतर के बल को पहचानिए, फिर अपने भीतर उसी बल की पुष्टि कीजिए। वास्तविक जीत बाहरी नहीं, भीतर के डर पर विजय में है। गीता अध्याय 1 श्लोक 5। पृष्ठभूमि। दुर्योधन अभी पांडवों की सेना का विश्लेषण कर रहा है। उसका मन भीतर से हिल चुका है, पर वह अपनी बातों के माध्यम से एक प्रकार से द्रोणाचार्य पर दबाव बना रहा है। वह धीरे धीरे अधिक अधिक योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि दुर्योधन के भीतर भय और अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है और वह अपने शब्दों के द्वारा उस भय को बाहर निकाल रहा है। श्लोक। धृष्टकेतुष केकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव हरिवाने। सरल भावार्थ। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजश्च, वीर्यवान, पुरुजित, कुंतीभोजश्च, शैब्यश्च भी उपस्थित है। गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि। दुर्योधन इस श्लोक में हर महान योद्धा का नाम एक एक करके गिनाता है। इसका अर्थ है उसका मन केवल विरोधियों की शक्ति पर ध्यान दे रहा है। यह मनुष्य की सामान्य मानसिक वृत्ति है। जब मन दबाव में होता है तो हम अपनी योग्यता भूल जाते हैं और परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष को ही देखते जाते हैं। यही कारण है कि भय बढ़ता जाता है। दुर्योधन अपने मन की ऊर्जा को नकारात्मक चिंतन में लगा रहा है। यदि यही ऊर्जा अपनी सेना, अपनी शक्ति और अपनी योजना पर लगाई जाती तो उसका मन स्थिर रहता।
मन का ध्यान जिस दिशा में जाता है, मनुष्य की ऊर्जा उसी दिशा में बहती है। व्यावहारिक उपयोग। यदि आपके जीवन में कोई चुनौती, परीक्षा या संघर्ष सामने हो तो ध्यान रखिए, अपने मन को बार बार परिस्थिति की कठिनता पर मत टिकाइए। अपने मन को अपने समाधान, अपनी योग्यता और अपने अभ्यास पर टिकाइए। जो व्यक्ति अपनी नज़र चुनौती से हटाकर अपने अभ्यास पर रख देता है, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। समापन। प्रेरणा। आज एक संकल्प लीजिए, समस्या को देखने में समय कम लगाइए और अपने समाधान को मजबूत करने में समय बढ़ाइए। यही आंतरिक जीत की पहली सीढ़ी है।